तो वन पीस 1155 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिनके अंदर हमें जो है ज़ेबेक के बारे में, इमू के बारे में और गुंको के बारे में भी कुछ चीजें पता चली है, जिन्हें मैं आगे चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो बिना बकवास करे सीधा चैप्टर पे चलते हैं। तो यहाँ चैप्टर का टाइटल है रॉक्स पायरेट, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर रॉक्स पायरेट के ही बारे में बात की गई है। चैप्टर में बढ़े तो हमें और में जो है एक डबल स्प्लिट दिखाया जाता है, जहाँ हम स्ट्रॉ हैट को देख रहे होते हैं, जो यहाँ सिटी रूफ के ऊपर एक लैडर के ऊपर चल रहे होते हैं। आगे बढ़े तो हम जो है फिर से पिछले चैप्टर से ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ हम जो है लोकी का फ्लैशबैक देख रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ेबेक जो है एक बहुत ही ज्यादा यूनिक स्वॉर्ड्समैन है और उसने जो है रेवरी चल रही थी तब 5 किंग्स को जो है किडनैप कर लिया था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि रेवरी के बीच में से उस बंदे ने जो है 5 किंग्स को जो है किडनैप कर लिया। और आगे बढ़े तो हमें इस फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि 8 साल पहले का है, जब ज़ेबेक जो है ईमू से मिला था। हमें पता चलता है कि रेवरी चल रही थी तब वो ईमू से और हराड से मिला था, और वो साथ ही साथ रूम ऑफ फ्लावर में भी गया था। और यहाँ ज़ेबेक जो है ईमू को कहता है कि वो वापिस आएगा, मतलब वो जो है रेवरी में गया, रूम ऑफ फ्लावर्स में गया और वहां जाकर ईमू से बात की और उससे कहा कि वो वापस आएगा। और वो उससे एक और चीज कहता है, वो कहता है कि वो जो है डेवी जोन्स का फैन है। और आगे हम बढ़े तो हमें पता चलता है कि जब ज़ेबेक ईमू से मिला था ना, तब वहां पर गुंको भी थी, क्योंकि गुंको जो है ईमू की पर्सनल सर्वेंट है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हराल्ड और ज़ेबेक के बीच में लड़ाई हुई थी, और उन दोनों की हाकी जो है रॉजर्स और व्हाइट बेल की लेवल की थी, क्योंकि वो हाकी पूरी तरह से वहां पर फैल गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ेबेक ने जो है जस्टिस गेट को भी डिस्ट्रॉय किया, और वहां उसने जो है एक शिप को चुरा लिया था, जिसके अंदर 10 ट्रिब्यूट की मनी थी। अब यहाँ मैं इस वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वर्ड का और इस सेंटेंस का मुझे मीनिंग नहीं पता चला कि क्या है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अगर पता चले। आगे बढ़े तो हमें पता चलता है उसने जो है डेवी से फाइट बैक किया, और उसने जो है अपने क्रू को और भी ज्यादा बढ़ाया। शायद यहाँ थोड़ी बहुत गलती हुई है, यहाँ पर डेवी या नेवी, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। शायद वो नेवी से फाइट कर रहा था, शायद वो डेवी से। यहाँ पर ये चीज गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, मुझे जो है इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि आगे स्पॉयलर्स में जो है और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें हैं। अगर आपको समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और आगे बताया जाता है कि इन लोगों से फाइट करने के बाद उसने अपने क्रू को और भी ज्यादा बड़ा किया। बाद में हम जो है उन्हीं लोगों को एल्बाफ में देख रहे होते हैं। यहाँ हम 6 बंदों को देख रहे होते हैं, जिनमें से एक जो है वांग जी है और दूसरे बंदे का नाम गैंगस्टर मार्लोन है। और यहाँ हमें जो है उन बंदों के पूरे नाम बताए जाते हैं जो यहाँ एल्बाफ में अपीयर हुए हैं। पहले तो व्हाइट बियर्ड, दूसरा गोल्डन मैन, तीसरा शिंकी स्टसी, वेस्सी गैंग लीडर मार्लोन और पायरेट कट लीडर वांग जी, और साथ ही साथ स्मगलर पायरेट गांगजुई। और कुछ सालों बाद जब वो एल्बाफ से वापस आया, उसने जो है पायरेट आइलैंड के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया। यहाँ पर ज़ेबेक को लेकर बहुत सारी चीजें रिवील हुई है। पहले तो उसका यूनिक स्वॉर्ड्समैन होना, उसका जो है 5 किंग्स को किडनैप करना, और नेवी से फाइट करके या फिर डेवी से आपने जो है क्रू को और भी ज्यादा बढ़ाना, और वहां एल्बाफ में जाकर हेराल्ड से मिलना, और रेवरी के बीच में ही हेराल्ड और ज़ेबेक की फाइट। ये सब चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें जो है ज़ेबेक एल्बाफ में क्यों आया इसका रीजन नहीं बताया गया, और वहां पर वो इतने सालों तक कर क्या रहा था इसके बारे में भी नहीं बताया। और भाई जैसे ही वो एल्बाफ से निकला, उसके बाद उसने जो है पायरेट आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। इन स्पॉयलर्स में बस इतना ही बताया गया है। आने वाले चैप्टर में जो है बहुत सारी चीजें रिवील होने वाली है। यहाँ सिर्फ ये ब्रीफ स्पॉयलर्स हैं, जिन्हें मैंने जो है थोड़ा बहुत तुम्हें एक्सप्लेन क्या करना सिर्फ बताया है। बाकी मुझे भी कुछ चीजें समझ नहीं है, क्योंकि शायद कुछ मिस्टेक्स थी, तो अगर उन्हें जो है आप नोटिस करते हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस, सायोनारा।